गुड इवनिंग। कल हमने टाइप ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ लिया था, अब उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। टोटल आज की वीडियो का जो एजेंडा है, जहां हमने कल पढ़ा था हमारे टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट पढ़ा था, टाइप ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था 8 टाइप का एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को भी पूछ लिया जाता है। इसीलिए हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और साथ साथ उनके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट का नाम है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। डेफिनेशन ये है, एन एनवायरनमेंट इज फुल्ली ऑब्जर्वेबल इफ एन एजेंट हैज एक्सेस टू द कंप्लीट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एजेंट एनवायरनमेंट को कंप्लीटली एक्सेस कर सकता है, उसको कहते हैं फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। जैसे ऑल पीसेस इन देयर पोजीशन आर विजिबल, यानी चेस जो है, चेस के सारे पीसेस, सारे सब कुछ अवेलेबल होता है और जैसा चाहे वो वैसा मूव कर सकता है। इसको कहते हैं फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। सबसे अच्छा एग्जांपल है कंप्यूटर में पाए जाने वाले चेस के गेम्स। आपने देखा होगा, एक साइड से आप खेलते हैं, एक साइड से कंप्यूटर खेलता है। कंप्यूटर फ्रीली अपनी मूव को चल सकता है सारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब आते हैं हम पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट पे। पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट अब उसे कहते हैं जहाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, यानी जो एजेंट है वो एनवायरनमेंट को पार्शली ऑब्जर्व कर सकता है, यानी इनकम्प्लीट एक्सेस होता है एनवायरनमेंट के पास ड्यू टू नॉइस ऑफ मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है उसके कारण ऐसा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पोकर, यू कैन नॉट अपोनेंट कार्ड। ठीक है, यू कैन नॉट सी द अपोनेंट्स कार्ड। पोकर आपने देखा हो, 4 लोग बैठते हैं, सिर्फ वो अपने कार्ड देख सकता है, सामने वाले के कार्ड नहीं देख सकता। जबकि चेस की हम फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट की बात करें, जिसमें हम एग्जांपल देते हैं चेस का, अगर आप चेस प्ले करते हो तो पूरे गेम को देख सकते हो। तो दीज आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फुल्ली ऑब्जर्वेबल एंड पार्शियली ऑब्जर्वेबल। अब बात करते हैं डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट के बारे में। एन एनवायरनमेंट इज डिटर्मिनिस्टिक इफ आउटकम ऑफ एन एक्शन इज प्रिडिक्ट एंड ऑलवेज लीड टू सेम रिजल्ट। जब भी आप किसी भी एक्शन को एक एनवायरनमेंट में कंप्लीट करते हैं, जो आउटकम आता है वो पहले से प्रिडिक्ट होता है और सेम रिजल्ट हर बार आता है, उसको हम कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट। एग्जांपल के तौर पे सॉल्विंग अ पजल पीस ऑफ ऑलवेज लीड टू द सेम रिजल्ट। मतलब पजल के एग्जांपल ले सकते हैं, जब भी आप पजल को सॉल्व करोगे तो आपको वही इमेज बनी दिखाई देगी जो पहली बार पजल को सॉल्व करते टाइम दिखाई दी थी। इसको कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट, यानी प्रिडिक्टेबल आउटपुट होगा और वही आउटपुट होगा जो पहले आया था। बात करते हैं स्टॉकेट्स एनवायरनमेंट के बारे में। डेफिनेशन, एन एनवायरनमेंट इज अ स्टॉकेट इफ देयर इज अ नो रेंडमनेस ऑन अनसर्टेनिटी आउटकम ऑफ द एक्शन। मतलब जो भी आउटकम आएगा वो नोन होगा, रेंडम और अनसर्टेन आउटपुट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तो रोलिंग ए डाइस, द रिजल्ट इज प्रो प्रोबेलिस्टिक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी भी डाइस को रोल करते हो तो आपको पता होगा वही नंबर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद कोई भी रेंडम नंबर नहीं आ सकता और ना ही कोई अनसर्टेनिटी हो सकती जिसमें 6 से ज्यादा मार्क्स नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये स्टॉकेट्स एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद आते हैं स्टैटिक। एन एनवायरनमेंट इज स्टैटिक इफ डज नॉट चेंज व्हाइल एजेंट इज डिलीवरेटिंग। मतलब अगर एजेंट कुछ डिलीवर करके देता है उसके बाद भी आपका जो एक्शन है वो चेंज नहीं होता है, हम उसको कहते हैं स्टैटिक एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट जैसा है वैसा ही बना रहता है, जैसे कि थिंकिंग और चूजिंग एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे एक क्रॉसवर्ड पजल, इट डज नॉट चेंज व्हाइल यू आर सॉल्विंग इट। मतलब एक बार सॉल्व आप कर लेंगे तो उसके बाद ये चेंज नहीं होती है, ये स्टैटिक रहता है, इसीलिए इसको स्टैटिक एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिर डायनामिक, ये चेंज हो सकता है। सिंपल, आप स्टैटिक और डायनामिक एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। डायनेमिक, अब बात करते हैं डायनेमिक डेफिनेशन। ए डायनेमिक एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, इट कैन चेंज। स्टैटिक चेंज नहीं हो रहा था, ये चेंज होता है। एग्जांपल वही होता है थिंकर और बिफोर द एजेंट एक्ट। एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार एनवायरनमेंट एंड अदर व्हीकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, ये दोनों स्टैटिक और डायनेमिक दोनों एक दूसरे का अपोनेंट होते हैं। उसमें चीजें फिक्स रहती है, इसमें चीजें फिक्स नहीं रहती, चीजें मूवेबल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर सेल्फ ड्राइविंग कार। बात करें डिस्क्रीट, an environment is discrete if it has a finite number of distinct and uncountable states and action। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ अनकाउंटेबल और डिस्टिंक्ट स्टेट्स होती हैं एक्शन परफॉर्म के लिए, उसको हम डिस्क्रीट एनवायरनमेंट कहते हैं। सेम एज कंटिन्यूस एनवायरनमेंट, एन एनवायरनमेंट इज सेट कंटिन्यूस इफ द स्टेट एंड एक्शन कैन टेक वन वन ऑन एनी वैल्यू फ्रॉम रेंज टिपिकली रियल नंबर। मतलब एक रेंज के अंदर जो वैल्यू ली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई भी एनवायरनमेंट में कोई एजेंट एक्शन कर रहा है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 10 नंबर तक जो फाइनाइट वैल्यू तक जो एक्शन किए जाएंगे वो कंटिन्यूस एनवायरनमेंट में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ए रोबोट आर मूविंग इन स्पेस, इनफाइनाइट पॉसिबल इन
मोशन एंड पोजीशन। एक रोबोट जब भी अपने हाथ या पैर को मूव करेगा तो वो एक इनफाइनाइट पोजीशन पॉसिबिलिटीज में मोशन में मूव या पोजीशन में मूव कर सकता है। ये कंटिन्यूस एनवायरनमेंट हुआ, ठीक है। हम इस कंप्लीटली एनवायरनमेंट के साथ साथ हम कंप्लीटली अपना टाइप ऑफ एनवायरनमेंट और टाइप ऑफ एजेंट कंप्लीट कर चुके हैं। कल संडे स्पेशल में हम इस कंप्लीटली लेक्चर के एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं, जो और वो एमसीक्यू पढ़ेंगे जो नेट में या यूजीसी नेट सीएस में कभी ना कभी पूछेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेबल लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।